इंडिया में जहाँ भी भगवान बुद्ध के टेम्पल है उधर हॉस्पिटल और फ्री एजुकेशन का प्रबंध कर रहे हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि कोई भी आदमी एजुकेशन के बिना ना रहे और कोई भी आदमी हेल्थ की वजह से ना जाए इस दुनिया को छोड़ के। 30 रुपये में अगर आपका हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, जब फुल बॉडी भी चेंज करवानी पड़ती है, तो हम उसके लिए भी रेडी बैठे हैं कि आपके वो पैसे के लिए आप दुनिया छोड़ के मत जाएं। लुम्पनी में भी प्रपोज़ल दिया है 500 बेड का, और खुशीनगर में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो 280 बेड तक जाएगा। हम नॉलेज देंगे उसको, वो उसको मेडिसिन भी थाईलैंड से मंगा के देंगे। हम उसको अकेला सिखाएंगे नहीं, उनको ये बताएंगे कि कौन से ट्री से आपका कौन सा इलाज हो सकता है, कौन से ट्री से क्या हो सकता है, तो वो अपने घर वालों का, अपने गाँव का भला कर सकता है। हमारा थॉट क्या है कि 6 साल के बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, उनके पेरेंट्स से बात करके 2 घंटे के लिए उनको रोज़ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू की जाए। और आपको ये बात बताते हैं कि जो कच्ची लकड़ होती है उसको आग बहुत जल्दी पकड़ती है, अगर ज़्यादा एज वाले हो जाते हैं उनको सिखाना मुश्किल हो जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना राजकाज छोड़ा, अपने परिवार का त्याग किया और कठिन तपस्या की, और उसके बाद में जो उन्होंने अपनी तपस्या से प्राप्त किया उसका संदेश हिंदुस्तान में दिया। उसके बाद में वही जो उनका संदेश था वो एक धर्म बना, बौद्ध धर्म, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और पूरी दुनिया के लोग उस संदेश को फॉलो करते हैं। आज वो समय आ गया है जब भगवान बुद्ध ने के दिए संदेश को फॉलो करने वाले लोग भारत आ रहे हैं और भारत को कुछ देना चाहते हैं। भारत की शिक्षा के लिए, भारत के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसा ही एक ट्रस्ट, संगठन कहें या फिर एक व्यवस्था कहें, जो थाईलैंड में चलती है, थाई टेम्पल, वह भारत के कई हिस्सों में फ्री इलाज के लिए अस्पताल और फ्री शिक्षा के लिए स्कूल खोलने जा रही है। और ट्रस्ट के अधिकारी डॉक्टर परमिंदर सिंह हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानेंगे कि उनके संगठन का यहाँ के क्या प्लान है, कहाँ पर वो लोग अस्पताल खोल रहे हैं और कहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं और कैसे ये व्यवस्था काम करेगी, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर द। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हम डॉक्टर परविंदर सिंह हैं और सलाहकार हैं रॉयल थाई मॉनेस्ट्रीज़ के, जो थाई टेम्पल खुशीनारा है, खुशीनगर जिसको बोलते हैं, हम थाई में खुशीनारा बोलते हैं, उनके एडवाइज़र हैं। और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत, आपके माध्यम से सबको, इंडिया वालों को नमस्ते और आपकी संस्था जो है वो थाईलैंड समेत दुनिया के कई देशों में काम करती है, फ्री शिक्षा के लिए, फ्री स्वास्थ्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए भी, कि जो इस समय व्यवस्था चल रही है उससे एक अलग जो व्यवस्था इलाज की चल रही है उससे अच्छा इलाज हो। कैसे आप लोग यहाँ भारत में किस किस जगह पर आप अस्पताल खोल रहे हैं और स्कूल खोल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताते हैं कि हमारे जो गुरुजी हैं प्राथम पोथीबोंग, वो राजदूत हैं 2 कंट्रीज़ के, इंडिया और नेपाल के रिलीजियस राजदूत हैं। जितने थाई टेम्पल बने हुए इंडिया में, पूरे इंडिया में बोल सकते हैं हम, और नेपाल में, उनके वो राजदूत हैं। उनकी शिक्षा और उनका जो मार्गदर्शन है उसको आगे लेके हम इंडिया में जहाँ भी भगवान बुद्ध के टेम्पल है उधर हॉस्पिटल और फ्री एजुकेशन का प्रबंध कर रहे हैं। आप लोग भारत में इतना ज़्यादा क्यों आपकी रुचि है? क्या कारण है कि भारत में आपने जिस तरीके से अभी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, आपने बताया था कि 4 से 5 जगह पर यहाँ पे और बड़े हॉस्पिटल जो 500 बेड के, 400 बेड के, 300 बेड के हॉस्पिटल्स खुलेंगे, जिसमें 20-30 रुपये में पूरे बॉडी का इलाज होगा। तो आखिर क्या कारण है कि भारत में ही आपकी संस्था इन्वेस्ट कर रही है? जहाँ भगवान बुद्ध के टेम्पल, जैसे हमने आपको बताया कि हमारे गुरुजी ने एक ही बात, मैंने क्वेश्चन उनको किया कि हम भारत में ही क्यों कर रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला कि भारत वालों ने जब इधर तानाशाही चल रही थी और भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, तब भारत के जो लोग थे उस समय के, वो खड़े होके भारत की तरफ से भगवान बुद्ध के जो स्तूप थे उनको कटने नहीं दिया या टूटने नहीं दिया, उनकी रक्षा की थी। उसी का कर्जा हम उतार रहे हैं और इसके लिए हम लुम्पनी में भी प्रपोज़ल दिया है 500 बेड का, और खुशीनगर में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वो 280 बेड तक जाएगा।
और बोधगया में भी हम शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट की सहायता से, अगर गवर्नमेंट जैसे ज़मीन देती है तो वैसे ही। और साथ में अयोध्या में भी प्लान है हमारा कुछ बड़ा काम करने का, हॉस्पिटल और एजुकेशन के अदारों का। हमारा एक ही मोटिव है कि कोई भी आदमी एजुकेशन के बिना ना रहे और कोई भी आदमी हेल्थ की वजह से ना जाए इस दुनिया को छोड़ के, और उसका खर्चा जो है वो मिनिमम हो। 30 रुपये में अगर आपका हार्ट का भी ऑपरेशन होता है, जब फुल बॉडी भी चेंज करवानी पड़ती है, तो हम उसके लिए भी रेडी बैठे हैं कि आपके वो पैसे के लिए आप दुनिया छोड़ के मत जाएं। दुनिया से जो अलविदा बोलते हैं आप, जब छोड़ते हैं कि इलाज की वजह से मत जाएं आप। हमारी एक ही सोच है कि मिनिमम कॉस्ट हो और उसमें आपका इलाज किया जा सके। कैसे काम करेगी, आप कब तक शुरू हो जाएंगे आपके हॉस्पिटल्स जो हैं और स्कूल हैं, और ये कैसे काम करेंगे? क्योंकि आप बता रहे थे कि जो अभी तक पढ़ाई का जो यहाँ पे सिस्टम चलता है भारत में, उससे अलग तरीके की शिक्षा आप देंगे, प्रैक्टिकल शिक्षा देंगे, जिसमें बच्चा जब 10वीं पढ़कर निकलेगा तो रोजगार के लिए परेशान नहीं रहेगा कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल डेवलप हो जाएगी जिसके चलते वो कभी रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं होगा और समाज को अपना बेस्ट देगा। सिंपल थॉट है, जैसे आप बच्चों को 6 साल के मिनिमम एज में आप स्कूल उनको भेज देते हैं, तो जैसे आप उनको स्कूल भेजते हैं तो स्कूल भेजने के बाद उनको मैट्रिक करवाते हैं, मैट्रिक के बाद ग्रेजुएशन करवाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी उन बेचारों के पास सिर्फ डिग्री रहती है। हमारा थॉट क्या है कि 6 साल के बच्चों को अडॉप्ट किया जाए, उनके पेरेंट्स से बात करके 2 घंटे के लिए उनको रोज़ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी शुरू की जाए। और आपको ये बात बताते हैं कि जो कच्ची लकड़ होती है उसको आग बहुत जल्दी पकड़ती है, अगर ज़्यादा एज वाले हो जाते हैं उनको सिखाना मुश्किल हो जाता है। तो 6 साल के बच्चे को अगर हम अडॉप्ट करते हैं और उनको डेली स्किल डेवलपमेंट देते हैं, एक साइड से वो अपना मैट्रिक करेगा, दूसरी साइड से वो इतना सक्षम हो जाएगा, जो इतना प्रैक्टिसाइज हो जाएगा कि जिस स्किल डेवलपमेंट में उसने काम शुरू किया तो वो MBBS डॉक्टर से ज़्यादा बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। और उसका जो हर्बल आएगा, जो भी उसका हम नॉलेज देंगे उसको, वो उसको मेडिसिन भी थाईलैंड से मंगा के देंगे। हम उसको अकेला सिखाएंगे नहीं, उनको ये बताएंगे कि कौन से ट्री से आपका कौन सा इलाज हो सकता है, कौन से ट्री से क्या हो सकता है, तो वो अपने घर वालों का, अपने गाँव का भला कर सकता है। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया था, अध्यात्म का संदेश दिया था, जीवन में किस तरीके से जीना है, किसी के लिए साथ गलत नहीं करना है, अपने आप को पहचानो का जो पहला संदेश दिया वो भगवान बुद्ध ने दिया। आप भारत से काफ़ी लगाव रखते हैं, भारत में इतना बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, भारत में क्या लगता है आपको आज के दौर में भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं उसका कितना पालन होता है? क्योंकि जहाँ तक है भगवान बुद्ध लगभग लोगों के घरों में हैं और काफ़ी संस्थानों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की जब बात आती है तो क्यों पॉलिटिकल उनका कनेक्शन जोड़ा जाता है? हमेशा एक धर्म के विरुद्ध ही भगवान बुद्ध को क्यों खड़ा किया जाता है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखें, अगर ये देखने वाली आई होती है, भगवान बुद्ध को कोई गाली दे रहे थे एक समय पे, खड़े होके कोई आदमी गाली दे रहे थे गांव वाले, तो भगवान बुद्ध सुनते रहे। वो बोले, लोग गुस्सा होके बोले कि हमने 1 घंटा आपको गाली दिया, आपने कुछ बोला नहीं है। तो भगवान बुद्ध उनको उल्टा बोलते हैं कि आप अपना कार्य कर रहे थे, हम चलते हैं, अगर आपका काम ख़त्म हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध का हर दिल में एक अच्छा प्यार है इंडिया वालों के, हमदर्दी, सब कुछ जो भी है इंडिया वालों के मन में है, उनके लिए इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन ये घर में नहीं है और उनके दिल में भी है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। भगवान बुद्ध को और कुछ ऐसा एक ही धर्म के साथ जोड़ा गया, या एक ही समाज के साथ जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। थाईलैंड में कोई जात पाती नहीं है, जाति पाति भगवान बुद्ध ने कोई जात नहीं बनाई थी, कि उन्होंने नहीं बोला था कि मैं स्पेशल दलितों के लिए पैदा हुआ हूँ, या मैं मुसलमानों के लिए पैदा हुआ हूँ, जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए पैदा हुआ हूँ, या हिंदुओं के लिए पैदा हुआ। वो तो सबके हैं, वो तो इष्ट जो हैं सबके हैं, सबको अच्छी शिक्षा देते हैं। ज़रूरत है उनकी जो शिक्षा है उसके वो ग्रहण करने का और उसके ऊपर विचार करने का, उससे शिक्षा को अपने परिवार को देने का, परिवार से लेके अपने गांव में देने का, गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट को देने का, डिस्ट्रिक्ट से लेके आगे पूरे इंडिया में देने का। आप इस संस्था से, आपकी बात करें तो आप इस संस्था से कब से जुड़े, कब से सेवा में लगे हुए हैं? और आप जैसे आपने जिक्र किया थाईलैंड से आपका संपर्क है, कनेक्शन है, अमेरिका से कनेक्शन है, भारत में आप कब आए और अब कितना समय यहाँ रहने का विचार है? हम
जो हमारा थर्ड जनरेशन है वो अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी में है, और हमारी जो शादी हुई वो थाईलैंड में हुई। गवर्नमेंट ऑफिशियल है मैडम हमारे, तो उनसे शादी हुई तो वो थाई टेम्पलों में जाते थे, बुद्धिस्ट टेम्पल थे, तो हम भी जाना शुरू किया बुद्धिस्ट टेम्पलों में। तो हमको कुछ शिक्षा मिली, 2010 से हमने शुरू किया। तो उसके बाद हम कंटिन्यू बुद्धिस्ट टेम्पलों के साथ जुड़े हुए और काम कर रहे थे। वर्ल्ड पीस के लिए काम किया हमने, संसारिक शांति के लिए। और उसके बाद जो है इंडिया में 3 साल पहले हम आए थे, जो हमारा थाई टेम्पल है बोध गया में। तो उसके बाद हमने जो इंडिया आने का, बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, और इसके लिए काम कर रहे हैं कि कुछ किया जाए। क्योंकि इंडिया और कल्चर वाइज इंडिया और थाईलैंड के बहुत अच्छे संबंध हैं। धार्मिक तौर पे देखा जाए इंडिया और थाईलैंड के बहुत अच्छे संबंध है। और भी कामों में देखा जाए इंडिया वाले दयालु हैं तो थाई वाले भी दयालु हैं, इस चीज़ में भी कोई दूसरा नहीं कहा जा सकता। तो हमने 3 साल पहले से शुरू किया हमने आना इधर। स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ में जो भगवान बुद्ध के संदेश हैं, उन्हें आप किस तरीके से विस्तार करेंगे भारत में? कैसे जो उनके असली विचार हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया इस बात का कि वो सबके थे, वो किसी एक वर्ग के नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे। उन्होंने जो संदेश दिया वो पूरी मानवता को दिया, और विश्व शांति के सबसे बड़े उनका जो संदेश है आज भी विश्व शांति के लिए सबसे मुख्य माना जाता है। ऐसे में आप इसके लिए क्या करेंगे? क्या यहाँ पर कुछ मंदिर या फिर और कुछ भी ऐसे बनाएंगे? मंदिर तो ऑलरेडी बन चुके हैं, पहले से ही बने हुए हैं। वो तो आज से नहीं, करीब 50-60 साल पहले से बने हुए हैं। मंदिरों में जो शिक्षा दी जाती है वो भी आपकी संस्था ने यहाँ पर बनवाया है मंदिर? मंदिर बने हुए हैं हमारे, खुशीनगर में है, बोधगया में है, सारनाथ में है, आपके अयोध्या में है, सुल्तानपुर में है, ससाराम में है। बहुत से मंदिर हैं हमारे इधर, ऑल ओवर इंडिया में है हमारे इधर जो टेम्पल हैं, थाई टेम्पल हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो मेन है, उनका जो संदेश है वो तो फिर सर्व वर्ग के लिए है। कोई भी आए मंदिर में, किसी के लिए लॉक नहीं लगाया जाता, मंदिर खुले हैं सबके लिए। एक और आपको बात बताते हैं कि ये मानने वाली बात है, जेल के दरवाजे जो होते हैं ना वो हमेशा बंद रहते हैं, लेकिन हर कोई गलत काम करके उधर जाना चाहता है। मंदिर के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, कोई भी जाना नहीं चाहता, और लोगों के पास टाइम नहीं है। तो लोगों को जेल से हटके मंदिरों में ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार से अभी तक आपको कितना सपोर्ट मिलता आ रहा है? क्योंकि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसमें सरकार से तालमेल और समन्वय तो आपका जरूरी रहेगा। तो सरकार से अभी तक क्या प्रपोजल आप लोगों ने दिया, क्या सहमति बनी इस पर? भारत सरकार से समय समय पे जो भी सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो मिलता रहता है, चाहे वो वीज़े की कोई प्रॉब्लम हो या कोई थाई साधुओं का कुछ कानूनी तौर पे कुछ उनको ज़रूरत होती है, या टेंपल में कुछ ज़रूरत होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमेशा सहयोग देते हैं। हम आगे भी यही चाहते हैं कि अगर सरकार, यूपी सरकार भी हमको कोई प्लेस देती है, हमने अयोध्या में भी मांगा था, आज से करीब जनवरी 2024 में हमने एप्लीकेशन दिया था कि अगर अयोध्या में हमको 4 से 5 एकड़ ज़मीन दिया जाए तो हम एक शेल्टर हाउस भी बनाएंगे उधर, और टेंपल भी बनाएंगे उधर, बुद्धिस्ट टेंपल होगा, मॉनेस्ट्रीज हो गए उधर, और साथ में हॉस्पिटल और स्कूल भी बनेंगे जिसमें गरीब लोगों को, बच्चों को, जहाँ जो नीडेड पीपल हैं, जो लोड़वंद हैं, उनको शिक्षा और अच्छी हेल्थ के लिए उनको टेक केयर किया जा सके। तो आपने सुना हमारे साथ में डॉक्टर परविंदर सिंह से, जो कि अधिकारी हैं थाई टेंपल संस्था के। यही मिशन, इस मिशन को देख रहे हैं कि जो भारत में कई हॉस्पिटल्स और स्कूल बनने हैं, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, और इस तालमेल को यही बैठा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो अस्पताल बनेंगे वहाँ पर ना के बराबर पैसों में इलाज होगा। 20-30 रुपये में लाखों का जो इलाज आज हो रहा है वो एकदम से 20-30 रुपये में होगा। आँख हो, किडनी हो, लीवर हो, न्यूरो हो, कार्डियो हो और ब्रेन हो, पूरी बॉडी का कुछ भी इलाज हो वो वहाँ पर 20-30 रुपये में होगा। और बात रही शिक्षा की, तो इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा का जो तरीका है ये नए तरीके से वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे, जो प्रैक्टिकली बच्चे पढ़ेंगे। वहाँ पर यही घिसी पिटी जो लाइनें होती हैं, लेसन्स होते हैं, वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन सिखाया जाएगा। उन्हें किसी न किसी स्किल, उनके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी, जिसके चलते वो आगे चलकर रोजगार के लिए परेशान नहीं रहेंगे और समाज को अपना बेस्ट दे पाएंगे। साथ में इसी के माध्यम से भगवान बुद्ध का जो संदेश था शांति का, वो भी फैलेगा। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ।